हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत को आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट में, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपका सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट ईयर की, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी बाल अवस्था एवं विकास में हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी विकास के सिद्धांतों को देखेंगे। ये जो टॉपिक है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो। बेसिकली मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगी DAAV यानी देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, MDU हो, CRSU हो, या ऑल किसी भी यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ये वीडियो ये टॉपिक आपके लिए है। आप बहुत ही अच्छे से देखिए और एक एक टॉपिक को समझिए। आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा लिखकर आने वाले हो और बीएड में अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत क्या है, कौन कौन से सिद्धांतों को हमें लिख कर आना है, वो हम उन सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स को कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं, बेसिकली जो मेन प्रिंसिपल्स है। देखिए, प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हमने एक 10 प्रिंसिपल की लिस्ट यहाँ पे बनाई है, जिसको आप लिखकर एग्जामिनेशन में आओगे। ये 10 प्रिंसिपल का नाम आप याद रख लेना और किसकी क्या क्वालिटी होती है, किसमें आपको क्या लिखना है वो भी आप समझ लेना। अगर आप एक बार समझ गए तो आप अपने वर्ड में, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप अपने शब्दों में वहाँ पर लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो कुल 10 प्रिंसिपल को आप याद रखिएगा और पॉइंट वाइज बना के आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आइए, आपको आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी एक रूपता का सिद्धांत। पांचवा प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन एंड लर्निंग मतलब होता है कि परिपक्वता और सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 6 है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी समान से विशिष्ट की ओर हम कैसे मूव करते हैं उसका सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये कुल 6 प्रिंसिपल हो गए और भी हमें 4 और पढ़ने हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी अनुमान लगाने वाला सिद्धांत है ये। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के सिद्धांत को भी हम पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये कुल 10 सिद्धांत है, आप इसके नाम याद रखिए और किसमें आपको क्या लिखना है, किसकी क्या क्वालिटी है वो हम अभी समझेंगे। ये प्रिंसिपल्स क्यों है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके डिटेल में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, यानी हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा विकास है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, कंसेप्शन से। जब भी कोई लेडी कंसीव करती है ना, जब स्पर्म एंड ओवा का इंटरेक्शन होता है और बेबी रेडी होने के लिए, बेबी बनने के लिए रेडी हो जाता है, तो वो कंसेप्शन पीरियड होता है। और उस कंसेप्शन पीरियड में हम जो जितने दिन बच्चा माँ के पेट में रहता है उसको हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। तो हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है प्री नेटल पीरियड से और कब तक चलता है, एंड विथ डेथ। जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो चलते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलती है, फ्रॉम वूम टू टूम, यानी हमारे माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है हमारी डेवलपमेंट। यानी हमारे बिहेवियर में, हमारी थिंकिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। विकास
मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। रेट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है, रेट का मतलब स्पीड कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है ना। यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट द लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज फास्टर एंड ग्रेजुअली स्लोअर ऑन द लेटर स्टेज। कहने का मतलब है कि जो इन्फेंसी का स्टेज है वहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो होता है ना। और एक टाइम आता है कि फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम ग्रोथ कहते हैं वो रुक जाता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म रेट नहीं होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है ना, कोई उसका ग्रोथ बहुत फास्ट रेट से होता है तो किसी का थोड़े स्लो रेट से होता है। तो रेट जो होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग लोगों में, लेकिन ये निरंतर चलती है, रुकती नहीं है। स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती है लेकिन ये रुकती नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, यानी पहला प्रिंसिपल है ये, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसकी नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी परचम चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। इन दिस वे द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट टेक प्लेस। यानी डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। हम पहले क्या करते हैं, पूरे किसी भी चीज़ को पकड़ने में, आप छोटे बच्चे को देखा होगा, किसी भी चीज़ को वो जब पकड़ते हैं तो पूरे बॉडी का यूज़ करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी बॉडी पे कंट्रोल डेवलप होता है, जैसे जैसे वो अपने आप पर बैलेंस डेवलप करते हैं, तो वो चीज़ों को दोनों हाथ से पकड़ते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो दोनों उंगलियों से पकड़ते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड फर्स्ट नो हैंड मूवमेंट, सबसे पहले वो हैंड मूवमेंट जानता है, देन फिंगर मूवमेंट, देन लर्न मूवमेंट ऑफ टुगेदर हैंड एंड फिंगर, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। पहले हैंड मूवमेंट करता है, फिर अपने फिंगर का मूवमेंट करता है, और कुछ दिनों बाद देखोगे कि हैंड और फिंगर दोनों का यूज करके वो किसी भी चीज को पकड़ता है या कुछ भी काम करता है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, यानी इसके बाद वह उन भागों को एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत पे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बच्चा क्या होता है, पहले क्या होता है, लेटर को सीखता है, ABCD सीखता है, फिर क्या करता है, दो लेटर को जोड़ के एक छोटा सा वर्ड बनाता है, फिर 3 लेटर को जोड़ के एक छोटा सा वर्ड को बनाने के बाद 2 वर्ड वाले सेंटेंस बनाता है, टेलीग्राफिक स्पीच में जाता है, फिर उसके बाद वो उससे बड़ा सेंटेंस बनाने लगता है। तो सबको वो धीरे धीरे इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, जोड़ते हुए वो कुछ दिनों बाद उसकी क्या होती है, एक लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। वो लैंग्वेज किसी भी भाषा की हो सकती है। तो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हम जोड़ते जाते हैं और चीज़ें बनती जाती हैं। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी आपको संसार में 2 लोग कभी भी इक्वल नहीं मिलेंगे। इवन आप आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, जो कि ट्विंस होते हैं, जो कि देखने में एक तरह के होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे की डेवलपमेंट की स्पीड अलग होती है, अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट अलाइक इन एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, मतलब कि जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है, ये कैसे आता है, अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। हेरिडिटी कहाँ से आती है, आपके फादर मदर से जो आप में कैरेक्टर आती है वो आपका हेरिडिटी है, और आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हो, किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहे हो, है ना, आपके आसपास का माहौल क्या है, वो है पर्यावरण। तो इन दोनों को मिला के किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी किस पर डिपेंड करेगी, उसके हेरिडिटी पर भी और इन्वायरमेंट पर भी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि किसका कितना इफेक्ट होगा।
आप ये नहीं बता सकते हो कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होता है या हेरिडिटी का, ये आप काउंट नहीं कर सकते हो। किसी मामले में इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट कर देता है तो किसी मामले में हेरिडिटी, लेकिन आप एग्जैक्ट फिगर आप इसका नहीं दे सकते हो कि 50% आपका इन्वायरमेंट कर रहा है और 50% हेरिडिटी कर रहा है, ये कहना गलत है ना। आप कौन कितना कर रहा है ये आपको नहीं पता, हो सकता है किसी कैरेक्टर में आपका, किसी आपके एक्सपेक्ट में आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा काम कर जा रहा है तो किसी में आपकी हेरिडिटी है ना। तो ये कहना गलत है कि दोनों का रोल होता है इक्वल अमाउंट में, यानी दोनों इक्वली हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के को पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो इसीलिए बच्चों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, इसीलिए हम लोग को कोई भी दो बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ लेता है, इसकी आईक्यू कम है। हो सकता है उसकी आईक्यू कम है, हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छा कर जाए। तो आप किसी भी बच्चे को आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो कि नहीं, आप दो बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करो, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है ना। प्रत्येक व्यक्ति में उसकी आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका उसकी विकास प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विकास एक जैसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की अंतर दर को व्यक्तिगत अंतर कहा जाता है। समझ में आया? यानी कोई बच्चा आप देखोगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में भी मिलेंगे। कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा कर रहा है तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो कोई बच्चा एकेडमिक में बहुत अच्छा कर रहा है। तो सब बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है ना। तो चलिए अगर आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, व्यक्तिगत भिन्नता में आप ये भी देख सकते हो, एक उदाहरण है कि एक ही उम्र के दो बच्चे अलग अलग समय पर मील के पत्थर तक पहुंचते हैं, यानी माइलस्टोन तक पहुंचते हैं। कैसे? जैसे किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि 10 महीने में ही चलना स्टार्ट कर दिए, तो कोई बच्चा 13 मंथ में यानी 13 महीने पे चलना स्टार्ट करता है, तो कोई बच्चा 15 महीना भी लगा देता है। तो सबके डेवलपमेंट की स्पीड अलग है। ये सब डिपेंड किस पर करती है, उसकी हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत कहता है कि आप पूरे संसार में आप कहीं भी चले जाइए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको हर जगह एक ही पैटर्न में डेवलपमेंट दिखेगा, जिसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है कि हर जगह के बच्चों में पहले क्या आएगी, पहले आएगी इन्फेंसी। जैसे यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि पहले सब में सारे जगह के बच्चे, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, इंडिया का बच्चा हो, बांग्लादेश का बच्चा हो, सबसे पहले सभी स्टेजेस में क्या आएगी, इन्फेंसी, फिर आएगी चाइल्डहुड, फिर आएगी एडोलेसेंस, फिर आएगी एडल्टहुड, है ना। तो यूनिफॉर्म पैटर्न में हो सकता है कि स्पीड कम ज़्यादा हो, यहाँ पर भी मैं वही बात करूँगी, स्पीड स्लो और फास्ट हो सकती है, लेकिन ये एक स्टेजेस में होती है ना। एक इन्फेंसी के बाद ही चाइल्डहुड आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले चाइल्डहुड, अमेरिका के बच्चों में पहले चाइल्डहुड आ गया और फिर इन्फेंसी आ गया, यानी पहले क्या आ गया, शैशवावस्था आ गया। और पहले देखिए, कहने का मतलब है कि पहले आपकी शैशवावस्था आएगी, तब आपकी बाल्यावस्था आएगी, तब आपकी किशोरावस्था आएगी। कहने का मतलब है ये इसी पैटर्न में चलता है, यूनिफॉर्म पैटर्न में। आप देश के किसी भी देश के, हमारे देश के किसी भी कोने पे आप चले जाइए या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको इसी तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ दिखेंगे, है ना। तो इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड, यानी पहले शैशवावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, फिर किशोरावस्था होगी। इसी तरह से बच्चों में क्या होता है, बच्चे एक आगे बढ़ते हैं ना। तो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ, बट इट इज नॉट सेम रेट, समटाइम इट्स स्लो एंड समटाइम इट फास्ट, बट सेम पैटर्न। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन एक समान नहीं होती, या कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है। प्रत्येक बच्चे का विकास सभी पहलुओं जैसे, अब क्या है कि अब हर जगह के बच्चों में शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, भावनात्मक विकास भी होगा, यानी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, और इमोशनल डेवलपमेंट भी समान गति से बढ़ता है। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी एक रूपता का सिद्धांत। अगला हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता और
सीखने का सिद्धांत क्या है कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी हमारी क्या एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि हमारा तजुर्बा बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी लर्निंग जो होती है वो परफेक्ट होते जाती है। यानी डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इट। प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हम सिंपल चीज़ों को सीखते हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। दैट मीन्स हम पहले क्या करते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ों को देख के किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं, और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है अमूर्त चिंतन, और कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब होता है कि मूर्त चिंतन। इसमें कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि पहले बच्चे क्या होते हैं, मैचुरेशन से लर्निंग होती है, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपको यहाँ पर मैचुरेशन एंड लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या होती है, विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। यानी हम पहले क्या चीज़ है, पहले हम सरल चीज़ों को यानी सिंपल चीज़ों को सीखते हैं, तब जाके हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखते हैं, और जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं। पहले हम कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त चीज़ों को सॉल्व करते हैं, मूर्त चीज़ें जो हमारे सामने होती है, मूर्त चिंतन करते हैं, तब हम अमूर्त चिंतन करते हैं यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, है ना। तो डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो पहले जैसे आप मैथमेटिक्स के सम को देखिए, बहुत सारे बच्चे जैसे 2+2 4, ये क्या है, कॉन्क्रीट है, सामने है 2+2, और उसको वो 4 बताते हैं। और बाद में क्या होता है, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, और उस वर्ड प्रॉब्लम में वो क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना। तो उन सब चीज़ों का आप प्याजे के स्टेज में पढ़ोगे कि कब बच्चे कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हैं, कब हम वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। तो समझ में आई बात कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, क्या है, वैसे हमारी लर्निंग होती है, हम सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक यानी हम क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। यानी हम पहले सिंपल चीज़ें देखते हैं, फिर हम स्पेसिफिक चीज़ को क्या करते हैं, गेन करते हैं। वाइल डेवलपिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी द चाइल्ड फर्स्ट पीक एंड एग्जिबिट जनरल रिस्पॉन्स। पहले बच्चा जनरल रिस्पॉन्स देता है ना। जनरल रिस्पॉन्स का मतलब कि हर चीज़ में वो एक तरह से बिहेव करेगा, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो हर अलग अलग चीज़ का अलग अलग रिस्पॉन्स देगा, है ना। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। अब बहुत सारे बहुत छोटे बच्चों को आप देखोगे कि हर चीज़ में भूख भी लग रहा है तब भी रो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है तब भी रो रहे हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, वो भूख लगेगा तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, खेलने जाना होगा तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये होती है जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। बच्चा पहले एक समान प्रक्रिया उठाता है या प्रदर्शित करता है, और बाद में विशिष्ट और लक्ष्य निर्देशित प्रक्रियाएं दिखाना सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में डायरेक्शन, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल, यानी दो तरह के प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होते हैं। पहला होता है सेफेलोकॉर्डल, जो कि कैसे होता है, हेड टू टो जाता है, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, जो सेंटर टू पेरीफेरी जाता है, यानी नियर टू फार जाता है ना। तो दो तरह के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर शॉर्ट आंसर में आ जाए कि आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन लिखना है, तो आप लिखोगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी विकास का जो दिशा का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो, है ना, यानी हेड टू टेल जाता है, और नियर टू फार यानी सेंटर टू वेरीफेरी प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब ये दोनों में होता क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा प्रिंसिपल नंबर 7 है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। हेड टू टो का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें हमारे ब्रेन पर कंट्रोल डेवलप होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने पैरों पर कंट्रोल डेवलप करते हैं। यानी सेफेलोकॉर्ड बिफोर स्टैंडिंग गेन कंट्रोल ओवर हेड एंड आर्म देन ओवर लेग। जैसे ऊपर से नीचे होता है तो सबसे पहले हम अपने सर को कंट्रोल करना, हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, फिर जाके आर्म्स कंट्रोल होता है, देन जाके आपको पैर पे कंट्रोल डेवलप होता है, यानी सर से पैर तक इसको हम
सर से पैर तक जो डेवलपमेंट होता है, हेड टू टो जिसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा हेड टू टो किस में होता है, सेफेलोपॉडल में होता है। यानी पहले सिर डेवलप होता है, फिर आपके आर्म्स डेवलप होते हैं, तब जाके आपके पैरों पे कंट्रोल डेवलप होता है। ये इसको हम बोलते हैं सेफेलोपॉडल, है ना। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि वृद्धि और विकास सिर से पूंछ की दिशा में बढ़ती है। शरीर के निचले हिस्से से पहले सिर और ऊपरी शरीर के नियंत्रण और समन्वय के साथ होता है। उदाहरण, एक नवजात शिशु पहले अंगों को नियंत्रित करने के और रेंगने की क्षमता हासिल करने से पहले अपने सिर को उठाना और हिलाना सीखता है। समझ में आया? पहले कोई भी छोटे बच्चे को देखोगे कि पैर हाथ बाद में हिलाता है, लेकिन अपने पैर और हाथ को, आंख को पहले हिलाता है। यही कहने का मतलब है कि पहले हमारा सर डेवलप होता है, देन जाके हमारा पैर डेवलप होता है। यानी ऊपर से नीचे की दिशा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी में दूसरा होता है हम जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है डेवलपमेंट टेक प्लेस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। अब इस फिगर में आप देखिए, सेंटर टू पेरिफेरी का मतलब है कि पहले आपके हार्ट वगैरह जो इंटरनल ऑर्गन है ये सब डेवलप होते हैं, सेंटर से बाहर की ओर जो डायरेक्शन होता है जिसको हम सेंटर टू पेरिफेरी कहते हैं, है ना। तो पहले अंदर से बाहर की ओर इसको हम बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। यानी क्या होता है कि periphery or outward by the middle part of the body develop quicker than outer part of the body. For example, whole arm and legs movement were absorbed and the knee and the elbow control is gained. एंड फाइनली स्पेशलाइज्ड मूवमेंट ऑफ फिंगर। यानी कहने का मतलब है कि आपका होल आर्म एंड लेग मूवमेंट वेयर एब्जॉर्ब। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, आपके आर्म्स का मूवमेंट दिखेगा और आपके लेग्स का मूवमेंट दिखेगा। उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ डेवलप होगा, आपके नी, आपके घुटने पर, आपके एल्बो, आपके केहूनी का जो गेन आप वहाँ पे डेवलप करोगे, आप उस पर कंट्रोल डेवलप करोगे। और फाइनली स्पेशलाइज्ड इन अ मूवमेंट ऑफ फिंगर, और लास्ट में आप फिंगर पे कंट्रोल डेवलप करोगे, है ना। तो ये होता है अंदर से बाहर की ओर। समझ में आया? विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, आपका जो डायरेक्शन होता है वो केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत बताता है कि वृद्धि और विकास शरीर के मध्य रेखा रीढ़ की हड्डी के पास से चरम सीमाओं की ओर बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब हम किसी भी बच्चे को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका डेवलपमेंट किस तरह का होगा। कुछ तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उसके माँ बाप की हाइट के अकॉर्डिंग, मान लो कि किसी बच्चे की हाइट अच्छी जा रही है ना, और अपने एज के और बच्चों से वो ज़्यादा उसकी हाइट दिख रही है, तो हम क्या प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस बच्चे की हाइट अच्छी जाएगी क्योंकि इसके फादर की हाइट बहुत अच्छी है। इस तरह की हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसको अनुमान लगाने का सिद्धांत भी हम कहते हैं। तो हम क्या होते हैं कि क्या एक कहावत होती है ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो वही कहावत यहाँ पर फिट बैठता है कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, इट फॉलो ए यूनिफॉर्म पैटर्न विद स्पेशलाइज सीक्वेंस। अब यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि एक स्पेशलाइज सीक्वेंस में चलता है। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि हमें सभी को पता है, हमें पता है कि इन्फेंसी के बाद ही चाइल्डहुड आएगी, ये प्रिडिक्टेड है क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। हमें पता है कि शैशवावस्था के बाद ही आती है बाल्यावस्था, तो ये प्रिडिक्टेड है, ये पता है। जो जैसा चला आता है उसी पर तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जो चला आता रहता है, जो ट्रेंड, जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, उसी को देख के तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अब हमें पता रहता है कि एक बच्चा है जिसके घर में सभी लोगों की हाइट कम है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस बच्चे की भी हाइट कम हो सकती है। हो सकता है कि उसकी हाइट ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि उसकी हाइट कम हो सकती है ना। अब ये भी हमें पता होता है कि पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा रेंगना सीखता है ना, फिर चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना चलता है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये प्रिडिक्टेड है। हमें पता है कि पहले वो रेंगेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलेगा, फिर उसके बाद दौड़ेगा। उसी तरह हम ये एक और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पैटर्न वी कैन प्रिडिक्ट एट द एज। हमें पता होता है कि कब बच्चा क्या करेगा, विल वॉक, कब बच्चा चलेगा, कब बच्चा बोलेगा, ये हमें पता होता है। हमें पता होगा कि पापा मम्मा कब बच्चे बोलेंगे, पापा मम्मा बोलना 1 साल के बाद बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, है ना। हमें पता होता है कि 2 वर्ड को मिला के बच्चे कब बोलेंगे, ये भी हमें पता होता है कि 1.5 से 2 साल के बच्चे क्या करते हैं, 2 वर्ड मिला के बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रिडिक्टेड है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आप सीटेट भी क्वालिफाई कर जाओ, है ना। तो ये सारे प्रिंसिपल आपको सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है? अनुवांशिकता, जिसको वंशानुक्रम भी हम कहते हैं। और एनवायरनमेंट तो आपको पता है, वातावरण, है ना। तो वातावरण किसी भी पर्सन का, किसी भी लोग का जो डेवलपमेंट होता है, उसके हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर डिपेंड करता है। किसी मामले में आपका पर्यावरण डोमिनेट कर जाता है तो किसी मामले में आपका हेरिडिटी डोमिनेट कर जाता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बोथ have play an important role in development. There is an argument in a favor of both. However, most psychologists agree that an interplay of these two factors lead to the development. यानी डेवलपमेंट क्या है? इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। क्या है? हमारा डेवलपमेंट। समझ में आया? और इसी के कारण बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आज का लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब हम आगे पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे क्या होता है, बच्चा फिजिकली भी डेवलप होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास कहते हैं, बच्चे का सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो आपको पता है कि सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो इफेक्ट करेगा, वो प्रभावित करेगा उसके मानसिक विकास पर। अगर मानसिक विकास नहीं अच्छा से हुआ तो उसके भाषा, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट को वो प्रभावित करेगा और उसके घर का इन्वायरमेंट उसके सोशल डेवलपमेंट में इफेक्ट करेगा। यानी सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी बहुत सारी दिशाओं में हमारा डेवलपमेंट होता है, जिसमें हमारा आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट यानी आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट आप किस तरह से किसी के साथ बिहेव कर रहे हो, इमोशन आप में कैसे है ना। सोशल डेवलपमेंट, आपके पास कितने मोरल्स वैल्यूज है ना। कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट के पहलू हैं। डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग दिशाओं में हमारा डेवलपमेंट होता है और ये सारे जो है ना वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक भी एरिया प्रभावित हो गया तो आपके दूसरे एरिया को प्रभावित करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। अब हम क्या बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसती है। यानी आपका अगर फिजिकल डेवलपमेंट आप स्वस्थ हो तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसी को हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी सबका डेवलपमेंट अच्छे से हो। अगर एक व्यक्ति का प्रॉपर अच्छा डेवलपमेंट होगा तो उसमें उसके सारे डेवलपमेंट क्या करेंगे, इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका मानसिक विकास जिसको मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट यानी आपके कैसे इमोशंस है, फिजिकल डेवलपमेंट, आपका शारीरिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपका भाषीय विकास, सोशल डेवलपमेंट, आपके साथ जो समाज के साथ कैसे आप अंतःक्रिया कर रहे हो, वो डेवलपमेंट कैसे होते हैं, सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। और इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहु आयामी है, बहु दिशा में चलती है। ठीक है, तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप इस तरह से आप एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको, अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से समझिए, है ना। और आपको क्या करना है, आपको पॉइंट याद करना है और अपने शब्दों में लिखना है। आपको यहाँ समझना है और लिखना कैसे है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।